गुड मॉर्निंग गाइज़, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज़ आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। गाइज़ आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया और एक्सपेंस का मतलब खर्चा, यानी कि बकाया खर्चा। तो आइए हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। रेंट या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा एक्चुअली, या तो रेंट होगा या सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब जो साल के दौरान जो भी सैलरी है या रेंट है वो यहाँ पे दिया होगा। सपोज मैं यहाँ पे हमने एग्जांपल माना है जनवरी 1 टू 31 दिसंबर 2015, ये हमारा करंट ईयर या फिर इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोल सकते हैं। तो यानी इसके दौरान इस जनवरी से दिसंबर के बीच में जो भी सैलरी या रेंट है वो यहाँ दिया होगा। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि अगर दिसंबर में कोई सैलरी बकाया है तो उसको ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि ये इसी साल का बकाया है। अगर दिसंबर में हमने बकाया किया है तो ये 2015 का ही है, तो इसलिए इसमें ऐड करेंगे। और किस में ऐड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है सिर्फ उसी की हम ट्रांजैक्शन करते हैं। इस वजह से अगर शुरू साल के अंत में जो भी खर्चा है उसको हम ऐड करेंगे। लेस आउटस्टैंडिंग यानी बकाया रेंट या सैलरी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। बिगनिंग ऑफ द ईयर का जो भी रेंट या सैलरी जो बकाया है उसको हम लेस करेंगे। अब लेस क्यों करेंगे? क्योंकि अगर मानो कि अगर जनवरी में, ठीक है, बकाया है, पैसा बकाया है जनवरी में, इसका मतलब है कि जो ये आउटस्टैंडिंग है ये है अरे अगर साल के शुरू में अगर आउटस्टैंडिंग है यानी बकाया है, मान लो जनवरी में बकाया है, इसका मतलब जनवरी में बकाया है तो इसका मतलब ये पिछले साल का बकाया होगा। इस वजह से इसको लेस करेंगे, क्योंकि ये करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेस करेंगे। जो भी अमाउंट आया उसको ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, यानी कि एक्सपेंडिचर साइड इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो उस साल का जो खर्चा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। यहाँ पे ये देखो एग्जाम्पल, ये एक स्टेटमेंट जिसमें कि रिसिप्ट और पेमेंट जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है, तो ये दिया है पेमेंट साइड सैलरी 80,000। और यहाँ पे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2014 एंड ऑन 31 दिसंबर 2015 वर 6,000 एंड ₹7,000, यानी 31 दिसंबर 2014 का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो 6,000 है, और 2015 का जो आउटस्टैंडिंग है वो है 7,000। अब बनाना क्या है? इनकम प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। अब देखो, जो सबसे पहले जो हमने पीछे आपको दिखाया था कि ये आपका, अगर आप देखो तो ये देखो यहाँ पे जो ड्यूरिंग द ईयर है जो भी, तो यानी 80,000 है, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर इसका मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ ऐड किया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 2015 का। 2015 में कितनी है आउटस्टैंडिंग? यानी कि 7,000 रुपये, ये है ड्यूरिंग द ईयर का। उसके बाद लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2014 6,000 रुपये। अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ दिसंबर 2014 दे रखा है, इसका मतलब ये है कि दिसंबर 2014 का जो
आउटस्टैंडिंग है ये अगले साल के शुरू का भी तो हम बोल सकते हैं ना, जनवरी टू दिसंबर का जो है 2015 का जो ईयर है, इसके मतलब दिसंबर में आउटस्टैंडिंग है, तो ये इसका जो ट्रीटमेंट है यानी जो अमाउंट लेंगे वो नेक्स्ट ईयर में ही तो ट्रीट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसको लेस किया है क्योंकि ये इस साल का नहीं है, ठीक है। और इसको लेस करने पे आया 81,000। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब कि कोई भी खर्चा जो हमने पहले ही कर दिया है नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट टाइम का, तो यहाँ पे भी हमने ये माने हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है यानी जो करंट ईयर है वो है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2015। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ अप्रैल टू 31 मार्च भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी इस चीज़ के लिए भी कंफ्यूज नहीं होना। अब इंश्योरेंस चार्ज पेड ड्यूरिंग द ईयर का जो भी इंश्योरेंस है वो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, उसमें माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का जो प्रीपेड है इंश्योरेंस वो लेस इसलिए करेंगे क्योंकि एंड ऑफ द ईयर यानी कि मानो कि दिसंबर का जो इंश्योरेंस है प्रीमियम वो हमने दे दिया, दिसंबर में हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम दे दिया, इसका मतलब है प्रीपेड दिया है, इसका मतलब है कि 2016 का है, तो इसलिए 2016 का है इसलिए हम यहाँ पे लेस करेंगे। अगर ये क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंस है उसी को हम सिर्फ लिखते हैं या जो रिसिप्ट है उसी को हम लिखते हैं, उसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड प्रीपेड इंश्योरेंस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि साल के शुरू में। अगर मान लो कि मैं ये कहती हूँ कि ये या तो ये यहाँ पे जनवरी है या अप्रैल है, और एक एग्जांपल के थ्रू भी और एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी जिससे कि और क्लियर हो जाएगा कि भाई मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस अगर किस किस चीज़ में ऐड करेंगे या लेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर शुरू में दे रखा है यानी जनवरी में प्रीपेड कर दिया, तो यानी कि ये इसी साल का ही होगा खर्चा, तो इसलिए इसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये इसी साल का है। नेट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो भी आया है वो डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, यानी डेबिट साइड क्या आता है, एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये खर्चा है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक समझाऊंगी। ये है रिसिप्ट, ये है पेमेंट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है 1500 और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंश्योरेंस प्रीपेड ऑन 31 दिसंबर 2015 200, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन 31 दिसंबर 2016 300। अब यहाँ पे है प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ए फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें ये है एक्सपेंडिचर साइड, ये है इनकम साइड। अब इंश्योरेंस प्रीमियम जो दे रखा है यहाँ पे 1500 रुपये, उसमें लेस कर देंगे हम प्रीपेड 2016 का 300 रुपये। ये इसलिए लेस करेंगे क्योंकि हमने पहले ही पे कर दिया 16 में, हालांकि ये जो साल है वो है फाइनेंशियल ईयर का क्या है, जनवरी से दिसंबर 2016, तो 16 में हमने प्रीपेड कर दिया, तो ये मानेंगे कि हम 2017 का किया है हमने, तो ये इस साल का खर्चा नहीं है, इसलिए हमने इसको लेस कर दिया। इंश्योरेंस प्रीपेड ऑन 31 दिसंबर 2015 200, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे प्रीपेड इन इंश्योरेंस प्रीमियम, आप लिख सकते हो, यहाँ कम जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा 2015 200 रुपये। यहाँ ऐड इसलिए हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये दिसंबर 2015 का है। अगर हमने पहले पे किया है दिसंबर 2015 का, इसका मतलब है प्रीपेड किया है, इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर का ही होगा, यानी 2016 का होगा, तो और 2016 का होगा मतलब ये करंट ईयर का ये एक्सपेंस होगा, इस वजह से हम इसको ऐड कर देंगे 200 रुपये को, और ये हो जाएगा 1400 रुपये, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के डेबिट साइड यानी एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।